सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के सेमेस्टर में काफी ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत सारी रिग्रेट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने पहले इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ऐसा हम लोग हर सेमेस्टर में बच्चों को गाइड करते हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनको फॉलो नहीं करते हैं और फिर एग्जाम समय में एग्जाम टाइम पर उनको ऐसा लगता है कि यार अगर काश इन बातों का मैं ध्यान रख लेता तो शायद आज मैं सही से एग्जाम दे पाता। अब वो चीजें कौन कौन सी है, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आराम से लिखकर आपको ये चीजों को समझाता हूं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपको आपके जो अटेंडेंस का कार्यक्रम है उसको 75% तक मेंटेन करना है। अगर 75% से आपका अटेंडेंस कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको एग्जामिनेशन से डिबार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि अब ईयर बैक का सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन एग्जाम से डिबार्ट होने का मतलब है जब दोबारा मौका मिलेगा तो आपको वहां पर पैरेलली उन्हीं एग्जामिनेशंस को वापस देना होगा। करंट टाइम में एग्जामिनेशन को देना और एक गैप के बाद में एग्जामिनेशन को देना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसलिए पहली गलती तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल ना करे। सर ये तो नई बात नहीं है। देखो नई बात है, क्योंकि जब सेमेस्टर 4 महीने का होने जा रहा हो ना तो यहां पर मार्जिन बहुत कम रह जाता है। हम बहुत सी बार ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज स्टार्ट हो गए, लेट्स से सपोज 10 तारीख को, हम चलेंगे 20 तारीख से, तो अब यहां पर 10 दिन ने एक बड़ा परसेंटेज स्कोर कर रखा है। अगर आपने वो 10 दिन छोड़ा तो आपके अटेंडेंस में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक बड़ा ड्रॉप आ जाएगा जिसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। इसलिए आप किसी भी टाइम पर ऐसा ना करें कि कोई बड़ा गैप लेकर आप छुट्टियां मना लें और उसके बाद में आपको ऐसा लगे कि हाँ यार अटेंडेंस तो अभी कवर अप कर लेंगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि छोटा सेमेस्टर है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको एक एक दिन का इंपॉर्टेंस समझना होगा। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हम मेडिकल दे देंगे और मेडिकल के बेसिस पे हम बच जाएंगे। वो शायद थर्ड सेमेस्टर में आपको समझ में आ गया होगा, जब से यूजी की नई गाइडलाइन आई है ये सारी चीजें नहीं चल रही है। अगर वाकई में जेन्युइन मेडिकल है तो भी 10% तक का वहां पर आपको कंपनसेशन मिल रहा है या मान के चलिए रिलैक्सेशन मिल रहा है, उससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसलिए अटेंडेंस को 75% आपको शुरू से मेंटेन करके चलना ही होगा, आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं जिन्होंने उम्मीद बैच ले रखा, मतलब इजी प्रेप से जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और जो पीडीएफ नोट्स पढ़े हैं उनको पीडीएफ में पढ़िए सर क्या दिक्कत है। हम शुरू से आपको एक चीज बोल रहे हैं कि यार आपने बीटेक क्यों किया है, आप याद कीजिए आपका पर्पस क्या है। आप किसी ना किसी कंपनी के अंदर शायद इंटरव्यू देंगे, हो सकता है आप फ्यूचर में गेट एग्जामिनेशन दे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे। हम जिस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप यकीन मानिए वो कंटेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो पिछले 10-10 12-12 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पढ़ा रहे हैं। इससे अगर आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाकर चलेंगे तो इससे दो बेनिफिट हो रहे हैं। पहला बेनिफिट, आपको पता चलेगा कि लिखते कैसे हैं। जनरली बहुत सी बार क्या होता है, बच्चों को आता है कि सर ये वाली टर्म ये होती है सर, मैंने कहा नहीं ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अब बताओ क्या लिखोगे। उनके पास में 2 लाइन से ज्यादा कंटेंट ही नहीं है। फिर एग्जामिनेशन में सब कुछ आने के बाद में भी उतने मार्क्स नहीं आते जितने मार्क्स उनको आने चाहिए। इसलिए राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल बहुत सारे ऐसे एग्जाम भी हो रहे हैं जिसमें लेवल 2 या मैं कहूं आप उसको मान सकते हैं कि टीयर 2 एग्जामिनेशन जब आ जाता है आपके पास में, या सेकंड एग्जाम आ जाता है लेवल 1 लेवल 2 के बाद में, तो उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये स्किल भी आपकी डेवलप होगी। इसलिए नोट्स जो है वो आपको तैयार करने हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब एग्जामिनेशन पास आएंगे तो वो पीडीएफ से रिवीजन नहीं होता है भाई। आपके जो खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे उनको अगर आप सही से देखोगे तो ही आप सही तरीके से रिवीजन कर पाओगे, अदरवाइज आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और जब आप लिखो तो इस चीज को इंश्योर करो कि इस सब में एकदम प्रोफेशनल या मैं क्यों परफेक्ट राइटिंग स्किल के साथ उसे लिखो। ऐसा मत सोचो कि ठीक है ऐसे तो लिख रहे हैं मैं समझ जाऊंगा, नहीं। आप ऐसा सोचिए कि सर मैं एग्जामिनेशन में लिख रहा हूं तो क्या तरीके से मैं इसको कॉपी में लिखूं। जितने नोट्स आप अच्छे बनाओगे उतना मजा आपको उसको पढ़ने में आएगा, अपने सेमेस्टर के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। तीसरी बड़ी चीज, बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं पीवाईक्यूज। बच्चे सोच रहे हैं कि सर पीवाईक्यूज लगा लूंगा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, ओनली पीवाईक्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है नहीं।
हर बार पेपर जो होता है उसके पैटर्न में बहुत सारी चीजें बदलती है, पर कुछ एक क्वेश्चन तो मैच करेंगे करेंगे, क्योंकि सिलेबस में अगर मान लीजिए आप सोचिए पिछली बार भी अगर आपके सिलेबस के अंदर कोई सब्जेक्ट था कॉम, लेट से सपोज मान लीजिए, और इस बार भी है, हालांकि था नहीं ऐसा पर इस बार भी है, तो सब्जेक्ट वही है तो यार कुछ तो क्वेश्चन मैच करेगा ना। लेकिन सिर्फ उनके भरोसे रहोगे ना तो आप 30 35 40% पेपर ही अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए आप सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे ना रहे, आपको पूरी क्लासेस करनी है, आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट और यूनिक पीवाईक्यूज होंगे जिनके रिपीट होने के चांसेस होंगे वो हम लोग खुद सॉल्व करवाएंगे, वो हम लोग आपको खुद सॉल्व करवाएंगे और कुछ नहीं करना आपको। चौथी बड़ी चीज, ऑथेंटिक कंटेंट के ऊपर, जो कंटेंट है उसमें आपको ऑथेंटिक कंटेंट के ऊपर अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना है। बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं कि यार 2 वीडियो देखो इस चैनल पर मिल रही है, 2 वीडियो देखो इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल रही है, 10 वीडियो देखो यहां पर मिल रही है, 50 वीडियो देखो यहां पर मिल रही है। अरे करियर की बात चल रही है यार यहाँ पर। अगर आपका 4th सेमेस्टर के अंदर सीजीपीए 8 से 5.5 आ गया सिर्फ इस चक्कर में कि सर वो एक फलाना फलाना यूट्यूब चैनल था, एक यूनिट तो पढ़ाया, हमें लगा सब यहीं से पढ़ लेंगे, फिर उसने पढ़ाया नहीं। अब हम कोर्स ले रहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार आधा समय तो निकल गया, आधे समय के लिए पैसे देने में बड़ा दुख सा हो रहा है, तो हमने लिया नहीं। मैंने कहा बेटा सारी बातें ठीक है, लेकिन आप वो जो 5.5 या 6 सीजीपीए आया है उसको मार्कशीट में से कैसे हटाओगे आप? क्या अब वो आपको 1500 2000 रुपए देने से हट जाएगा क्या? क्या आपकी मार्कशीट, क्या आपकी डिग्री वाकई में 2000 रुपए से भी सस्ती है कि आप उसके ऊपर 2000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे? आप कॉलेज में जाते हो इतनी सारी चीजें होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, बहुत सारे बच्चों के सप्ली लग जाती है उसके फॉर्म भर रहे हैं, ट्यूशन फीस भर रहे हैं, मैथ्स की फीस भर रहे हैं, बर्थडे पार्टी दे रहे हो, मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो। तो ध्यान रखना कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंजीनियरिंग। ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ के एग्जामिनेशन को देना, इंजीनियरिंग को समझना, इंजीनियरिंग को फील करना, तभी आप एक बेहतर इंजीनियर बन पाएंगे। तभी आप जब किसी कंपनी के अंदर, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतरोगे तभी आप खरे उतरने वाले हो। ये जुगाड़ से काम नहीं होगा। जुगाड़ से हो सकता है 6 सीजीपीए लाके आप सेमेस्टर तो निकाल लोगे, फिर जब किसी कंपनी में जाओगे तब पता चलेगा कि 6 से ज्यादा 4.5 लाख बच्चे हैं जिनकी सीजीपीए 6 से ज्यादा है, तो वो मुझे क्यों चूज करेंगे? पता चलेगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो बोल रहे 6.5 मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए, तो आप तो कॉम्पिटिशन में उतरने से पहले ही बाहर हो गए। और गलती से अगर सप्ली ओपली लग गई तो बचा कुछ एकेडमिक्स और खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये गलती ना करे, कम समय है और आप ये मान के चलिए कि ये जो हम फीस लेते हैं ना, ये आपके कॉलेज की फीस, आप तो ये मान के चलिए कि मुझे देना ही देना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद भी आपको कोई कमी लगे तो हमें बताओ कि सर ये सब्जेक्ट में सर हमें ऐसा भी करा दो तो मजा आ जाएगा। पिछली बार एक सब्जेक्ट में बच्चों ने कहा कि सर इसकी अलग से प्रैक्टिस करा दो सर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हमने कहा लियो भाई करो, अगर आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा ईमानदारी से आज पढ़ेगा, आज से 3 से 4 साल बाद में उसको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जो आज अपनी पढ़ाई से चोरी करेगा, जो आज अपनी मेहनत से चोरी करेगा, चिंता मत कीजिए 3 से 4 साल बाद जब उसको रिग्रेट होगा इस चीज का कि यार उस समय अगर ऐसा कर लेते तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, अपनी मेहनत के साथ चोरी मत कीजिए, और अपनी मेहनत के साथ चोरी करने वाले चोर आप खुद ही है। इसलिए आपको ये गलती कभी नहीं करनी, इन सब चीजों को फॉलो करना है। मैं आपको एग्जामिनेशन जब चालू होगा ना उस समय बताऊंगा, फिर से जब मेरे पास मैसेज आएगा ना तो इसी बड़े बोर्ड के ऊपर चलाऊंगा कि देखो ये बच्चे ने बोला है कि सर मेरा अटेंडेंस इतना परसेंट है, मुझे एग्जाम नहीं देने दे रहे। जबकि ये बात मैं चीख चीख के बता रहा हूं कि एग्जाम देने के लिए 75 अटेंडेंस चाहिए दोस्त, तो उसको मेंटेन करके रखो। हर बार वीडियो बना बना के बोलता हूं, क्लियर है? पांचवी बड़ी चीज कंसिस्टेंसी। सर जी कंसिस्टेंसी, ऐसा मत सोचो एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले ही पढ़ूंगा, नहीं। अभी डेली 1 घंटे 1.5 घंटे, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 6 6 घंटे पढ़ो, ठीक है आपका इंजीनियरिंग है थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, पर डेली 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा निकाल लो, आराम से लेक्चर को देखो। सैटरडे संडे पे 2 घंटे निकाल लो, नोट्स बना लो बढ़िया से। इस कंसिस्टेंसी को आप लास्ट तक मेंटेन करके चलो, जिससे 2 ढाई महीने के अंदर अंदर आप 100% नहीं तो 60% सिलेबस कवर कर लो, ताकि जब भी आपको ऐसी हल्की हल्की आवाजें आए ना कि एग्जाम होने वाला, एग्जाम होने वाला, एग्जाम होने वाला है, तो आप घबराए ना।
आपके दिमाग में ये चीज क्लियर रहे कि हाँ भाई मेरा 60% सिलेबस कंप्लीट है, 40% और करना है, उसके बाद में सर लोग प्रैक्टिस तो कराएंगे, तो उस प्रैक्टिस के साथ में सारी चीजें बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम पास आ जाएंगे, फिर आप वो जो पैनिक बटन दबाते हो ना, थर्ड सेमेस्टर में दबाया था कि अरे सर कुछ नहीं आता, सर एग्जाम सामने आ गए, अब क्या करें, उस चीज से आप बच नहीं पाओगे। तो ये 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको सेमेस्टर नंबर 4 को बेहतरीन तरीके से निकालना है। हम लोग पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, हमारे पास साधारण सा तरीका है कि हम बोर्ड पे आए, अपनी कहानी लिखे और आगे चले जाए, नहीं, हम देखो एक एक चीज का डायग्राम लेकर आपको समझा समझा के दिखा रहे हैं कि देखो चीजें कैसी होती है, वो भले सिविल हो, भले इलेक्ट्रिकल हो, भले मैकेनिकल हो, अपनी साइड से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि आप न सिर्फ चीजों को याद करो बल्कि आपको चीजें समझ में भी आए, आपको पता चले कि ये सब होता क्या है। इसके लिए हम कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहे कि भैया तुमको अगर डायग्राम देखने तो पैसा और देना पड़ेगा, नहीं, हम उसी कोर्स में आपको बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, डायग्राम से दिखाते हैं, थ्योरी दिखाते हैं, आपको थ्योरी लिखाते हैं, एग्जाम में क्या आता है वो बताते हैं, प्रैक्टिकली उसे रिलेट करके बता रहे हैं, सारी चीजें आपको इसी उम्मीद बैच के अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया उनको मैं बता देता हूं, उम्मीद बैच जो 4th सेमेस्टर का है उसके अंदर आपका डेडिकेटेड लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी दे रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट दे रहे हैं, पीडीएफ टैबलेट दे रहे नहीं, उसमें एक्सेस दे रहे हैं भैया ना, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, साथ ही आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जो बच्चा अभी इसके अंदर एनरोलमेंट करेगा उसको 2,999 रुपए का ये बैच मात्र 1,999 रुपए में मिलेगा। और अगर आप 4th प्लस 5th कंबाइंड ले लेते हैं तो अभी उसमें 4th चलेगा, जैसे ही 5th में आ जाओगे बाबा 4th हट जाएगा, 5th चालू हो जाएगा, दोनों कॉम्बो बैच आपको मात्र 3,499 रुपए में अभी मिल रहा है। अगर आपने इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, बैच आपको नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना है 7014639318, इस पर कॉल करो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी बेस्ट यार, इजी प्रेप डाउनलोड करो, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा और अपनी तैयारी शुरू कर दो, उसमें वेट मत करो। बाकी सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।